आदाब, नमस्कार। व्यू इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला और इस वक्त हम दिल्ली की हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह में खड़े हैं। यहाँ पर हर रोज़ लाखों लोग आते हैं, अपना माथा टेकते हैं और दुआएं मांगते हैं। हम हज़रत निज़ामुद्दीन में क्यों खड़े हैं और हमारे साथ हम्माद निज़ामी साहब हैं जो सज्जादा नशी हैं निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह के। उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे। हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि अजमेर शरीफ दरगाह में जो अजमेर है, जिन्हें गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उसको लेकर के विवाद खड़ा हुआ है। वहाँ पर एक पिटीशन लगाई गई विष्णु गुप्ता द्वारा और ये कहा गया कि यहाँ पर संकट मोचन शिव मंदिर है। कोर्ट ने इस पिटीशन में मेरिट्स को जाना, उनको लगा कि नहीं, ये तो सुनने लायक याचिका है और उन्होंने स्वीकार किया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, साथ ही साथ जो अजमेर शरीफ दरगाह है, उनको और भारत के अल्पसंख्यक मंत्रालय को नोटिस दिया है। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। हम निज़ामी साहब से बात करेंगे और समझेंगे कि हज़रत गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जो दरगाह है उसकी कितनी बड़ी मान्यता है और निज़ामुद्दीन दरगाह भी उसी सिलसिले में ही आती है। और कह दें कि मुरीद, अगर पीर के मुरीद जो होते हैं, मुरीद इन द सेंस कि आप समझें कि जो उनको मानने वाले, फॉलो करने वाले, तो हज़रत निज़ामुद्दीन मानने वाले हैं हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ की दरगाह। और इन सब सारी बातों में डिटेल में एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, आप हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि अजमेर शरीफ में एक पिटीशन लगी है और विवाद हो गया है, नोटिस इशू हो गए हैं जी। मामला कोर्ट में है, हम उस पर आपसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। पर ये बताइए कि अजमेर शरीफ दरगाह कितनी पुरानी है, उसकी क्या मान्यता है और किस तरीके से लोग मानते हैं, चाहते हैं। और अकबर बादशाह से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी तक हर साल उसमें चादर पेश करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अजमेर शरीफ की मान्यता बताएं। सबसे पहले मैं सौरभ शुक्ला साहब आपका इस्तकबाल करता हूं कि आप दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जो दिल्ली में एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग का मज़ार है, वहाँ पे आए। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और जो ये मुद्दे का ताल्लुक़ है, जो वहाँ पे पिटीशन फ़ाइल हुई है, उसके ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सूफ़ी संत हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में जी। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में सूफ़ी संतों का बहुत बड़ा योगदान है। इन सूफ़ी संतों में हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिला जो है, जिसको हम चिश्ती ऑर्डर भी कहते हैं, उसमें ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ये चिश्तिया सिलसिले की बुनियाद रखी। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान आए थे तो उस ज़माने में वहाँ पे आए और अजमेर शरीफ में आके उनका क़याम हुआ। और अजमेर शरीफ के इलाक़े से ही उन्होंने अपने तसव्वुफ़ का, सूफ़ी इज़्म का जो काम है वो शुरू किया। और उसकी मान्यता इतनी ज़बरदस्त पूरी दुनिया में उनका डंका बजा कि उनके बाद भी तकरीबन आज 850 साल हो गए ख्वाजा गरीब नवाज़ के इंतकाल को। आज भी हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के हर इलाक़े के लोग वहाँ जाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ के आस्थाने में हाज़िरी देते हैं, अपनी अक़ीदत के फूल पेश करते हैं, चादर चढ़ाते हैं और अल्लाह ताला से वहाँ जाके दुआएं मांगते हैं उनके वसीले से। और अल्लाह ताला ने उनका फैज़ जो है आज 850 साल के बाद भी जारी और सारी रखा है और ये हमेशा हमेशा जारी और सारी रहेगा। ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंदुस्तान के एक ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने चिश्तिया सिलसिले की बुनियाद रखी। जैसा कि मैंने कहा, उनके खलीफा। चिश्तिया सिलसिला क्या है? चिश्तिया सिलसिला एक चिश्ती ऑर्डर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से मंसूब किया जाता है कि जिस सिलसिले को हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा फ़रोग़ मिला है। पूरे दुनिया, हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज़ की मान्यता जो है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा है। और इसी में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके खलीफा हुए हैं, महरौली में उनका मज़ार है। और उसके बाद हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका पाकिस्तान में पाकपटन में मज़ार है। और बाबा फ़रीद एक ऐसे बुज़ुर्ग हैं, चिश्तिया सिलसिले के ही बुज़ुर्ग हैं, जिनकी वाणियाँ जो हैं वो सिख कम्युनिटी की जो धार्मिक किताब है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें मिलती है। और उनके जानशीन हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हुए हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सूफ़ीज़्म के ऊपर और सूफ़ी कल्चर के ऊपर काम किया और पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम हुआ है। सूफ़ीज़्म बहुत महत्वपूर्ण लफ्ज़ है। अच्छा, एक सवाल है, बहुत चर्चा हो रही है, जो कि हमारे देश में कुछ भी होता है तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाता है सही तथ्यों को बताने का और एक झूठ फैलाने का भी, अफवाह फैलाने का।
निज़ामुद्दीन में हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि तमाम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। अजमेर शरीफ दरगाह की मान्यता कितनी बड़ी है? कहते हैं कि जब अकबर बादशाह को बेटा पैदा हुआ तो वो पैदल गए थे फतेहपुर जी, सीकरी बिल्कुल, आगरा बिल्कुल। से जी। वहाँ अजमेर शरीफ तक। अजमेर शरीफ अकबर बादशाह ने हाज़िरी दी और जब वो मन्नत मांगने के लिए गए थे अपने बेटे के लिए, सलीम के लिए, तो वहाँ पे जाके जब वो हाज़िरी उन्होंने दी, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे कुछ खाने के लिए दिया जाए। तो वहाँ के जो खुद्दामीन थे उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा ये एक हिंदुस्तान के ऐसे बुज़ुर्ग हैं, ऐसे फ़कीर बुज़ुर्ग हैं, अगर आपको यहाँ पे आना है कुछ मांगने के लिए आपको फ़कीर की हैसियत से आना पड़ेगा। तो बाकायदा उन्होंने वहाँ पे जहाँ लंगर बट रहा था उनका, जो दलिया आज भी बनता है, 100 क्विंटल दलिया वहाँ बनता है रोज़ाना, बाकायदा वहाँ लाइन में लगे और एक घुटना ज़मीन पर रखा और दोनों हाथ ऐसे फैलाए और फिर उसमें उन्होंने हाथ में लंगर लिया और लंगर को उन्होंने खाया और उनकी वहाँ से मुराद पूरी हुई, उनका बेटा अता हुआ। और वो जो अकबरी दरवाज़ा है, जो अकबरी गेट कहलाता है गनी नवाज़ के आस्थाने में, वो अकबर बादशाह ने बनाया। उसके बाद भी और अलग अलग दौर में बादशाह आते रहे और ख्वाजा गनी नवाज़ से उनकी निस्बत रही और उन्होंने वहाँ के दुआएँ मांगी, उनकी दुआएँ पूरी हुई। शाहजहाँ ने वहाँ एक शाहजहानी मस्जिद बनवाई और अलग अलग दौर में अलग अलग नवाबों ने, और उसके अलावा न सिर्फ नवाबों ने, जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने भी आके जब उन्होंने रिसर्च करी तो उन्होंने ये पाया कि ख्वाजा गनी नवाज़ की जो मान्यता है, जो हुकूमत है, वो हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों के दिलों पे है। आपकी हुकूमत, वो दिलों की जो हुकूमत है ना, जो लोग उनको मानते हैं जज्बे से, सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम भी, और सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, लंदन, यूरोप, पूरी दुनिया में गनी नवाज़ का डंका बजता है और उनकी हुकूमत दिलों पे है आज भी। तो अभी हमारी आपसे बातचीत हो रही थी, मुख्तार अशरफ साहब भी हैं जो रिसर्चर भी हैं, स्कॉलर भी हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन अब मज़ार को लेकर आपको पता है वहाँ पर विवाद है, अब विवाद हो गया क्योंकि कोर्ट ने कहा कि हम सुनेंगे वहाँ मंदिर था कभी या नहीं था, उसको लेकर के गरीब नवाज क्यों कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गरीब नवाज़ उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी दरगाह पर जाने वाले जितने भी मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, सभी मन्नतें मांगने के लिए जाते हैं, सभी दुआएं करने के लिए जाते हैं और सभी को विश्वास है उनकी दरगाह में। तो जो भी जाते हैं वहाँ दुआएं करने के लिए, सबकी दुआएं कबूल होती हैं, गरीब हो या अमीर हो। जिनको कोई गले से नहीं लगाता, जिनकी कहीं मन्नतें पूरी नहीं होती, जिनकी दुआएं कहीं कबूल नहीं होती, वो गरीब भी वहाँ जाते हैं। तो कृपा तो सभी पे होती है मगर गरीबों पे ज़्यादा होती है क्योंकि गरीबों को ज़्यादा जो है सपोर्ट की ज़रूरत होती है और गरीबों को ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। तो इसलिए गरीब नवाज़ के आस्थाने पर सब जाते हैं और इसीलिए उनको गरीब नवाज़ कहा जाता है। अच्छा, ये कहा जाता है और मैं समझना चाहता हूँ, जैसे साहब ने बताया कि आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, जो ये दरगाहें हैं क्या सिर्फ वहाँ मुस्लिम आते हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, सूफिया का बुनियादी तौर से एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो दुनिया है, ये जो सारी कायनात है, ये अल्लाह की बनाई हुई है। मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, जैन हो या बौद्ध हो, दलित हो या पारसी हो, किसी भी धर्म समुदाय का आदमी हो, ये सब अल्लाह के बंदे हैं और हम सब आदमी हैं। तो सूफिया का कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक तो इस्लाम और मुसलमानों से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि हमारे बीच मज़हब कॉमन है, रिलीजन कॉमन है, तो इस वजह से मुसलमानों से प्यार है। और अगर कोई मुसलमान नहीं है तो कम से कम वो आदमी तो है, तो इंसानियत की बुनियाद पे हमें उससे प्यार करना चाहिए। तो किसी भी दरगाह पर आप ये स्टिकर नहीं देखेंगे, दुनिया की कोई भी दरगाह हो, आप ये स्टिकर नहीं देखेंगे कि यहाँ फ़लाँ जाति या फ़लाँ धर्म के लोग नहीं आ सकते हैं। सबके लिए दरवाजे खुले हैं। और वो हज़रत महबूब इलाही के यहाँ हम लोग मौजूद हैं। तो वो किसी ने कहा था, एक बादशाह ने, कि जी फ़कीरों के यहाँ तो दरबान नहीं होने चाहिए, लेकिन आपके यहाँ भी दरबान है, दरबान तो बादशाहों के यहाँ होते हैं। तो हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया था कि फ़कीरों के यहाँ दरबान इसलिए होते हैं ताकि दुनिया का कोई कुत्ता या जालिम जो है वो इस दरवाजे पे ना आए। तो ये दरवाजे मजलूमों के लिए, पीड़ितों के लिए खुले होते हैं। तो किसी भी धर्म का इंसान हो, किसी भी जाति का इंसान हो, सभी यहाँ पर हाज़िरी के लिए आते हैं। ये बताइए कि अब जो हमारे गरीब नवाज साहब की बात कर रहे हैं, वहाँ हिंदू भी जाते हैं, आपने कहा मुसलमान भी जाते हैं और बहुत लोग जाते हैं, मैं जानता हूँ जो गैर मुसलमान हैं। वहाँ पर क्या टीचिंग्स थी अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की? क्या टीचिंग्स थी? वो इतने पॉपुलर क्यों हो गए कि सारे बादशाह, और अभी भी देश में जो भी प्रधानमंत्री होता है वो उसमें चादर पेश करी जाती है, एक परंपरा चली आ रही है?
सौरभ भाई मसला ये है, देखिए गरीब नवाज ने एक बात इरशाद फरमाई थी कि मुसलमान वो होता है जिसका वजूद सूरज की तरह होता है, मुसलमान वो होता है जिसका वजूद दरिया की तरह होता है, मुसलमान वो होता है जिसका वजूद ज़मीन की तरह होता है। जैसे सूरज की रोशनी भेदभाव नहीं करती, जब सूरज निकलता है तो हिंदू मुसलमान सभी के घरों में उसकी रोशनी पहुँचती है। तो गरीब नवाज कहते हैं कि अच्छा मुसलमान वो है जिसके वजूद से सबको फ़ायदा हो, सबके लिए बेनिफिशियल हो, सबको फ़ायदा पहुँचाए। अब अगर किसी मुसलमान के वजूद से किसी को नुकसान हो रहा है, अगर कोई मुसलमान रास्ते में कांटे बिछा रहा है, अगर किसी मुसलमान से किसी को तकलीफ हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग्स और गरीब नवाज के मुताबिक वो बंदा अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। उसी तरह से उन्होंने कहा कि जी दरिया की तरह मुसलमान को होना चाहिए, जैसे दरिया सबकी प्यास बुझाता है और पानी कभी धर्म और जाति नहीं देखता, जो भी पीता है उसको जो है तसल्ली मिलती है, उसकी प्यास बुझती है। तो गरीब नवाज ने कहा अच्छा मुसलमान वो है जो दरिया की तरह हो और उसका मिजाज भी दरिया की तरह सखी हो। जैसे ज़मीन पर सब चलते हैं और ज़मीन कभी भेदभाव नहीं करती, ज़मीन किसी पर तंग नहीं होती, उसी तरह मुसलमान का वजूद भी होना चाहिए, उसके वजूद से सबको फ़ायदा हो। तो ख़ास बात यह है सौरभ भाई कि हम में इस दौर के मुसलमानों में, मुझे ये कन्फेस करते हुए कोई तामुल नहीं है, इस दौर के मुसलमानों में और गरीब नवाज में फ़र्क ये है कि वो इन सब बातों को प्रैक्टिकली अप्लाई करते थे अपनी लाइफ में और उन्होंने इस ज़िंदगी को जिया है। हम लोग नहीं जी पा रहे हैं तो इस वजह से लोगों को सही कॉन्सेप्ट नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम उनकी तालीमात पे कम्प्लीटली नहीं है। उन्होंने चूंकि इस ज़िंदगी को जिया था, वो सूरज की तरह भी थे, वो दरिया की तरह भी थे, वो ज़मीन की तरह भी थे, इसलिए उनका फैज़ आज भी लोगों के लिए वैसा ही खुला हुआ। तो सब जा रहे हैं वहाँ पे। आप देखिए ना, हमारे यहाँ धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे कई जगहों पे जो है जाना मना कर दिया जाता है कि यहाँ फ़लाँ लोग नहीं आ सकते, लेकिन उनका दरबार सबके लिए खुला है, क्योंकि आज भी उनके दरबार में सेकुलरिज्म आपको देखना हो, आपको लोकतंत्र देखना हो, अगर होली आप खेली जाती है निजामुद्दीन में, हजरत निजामुद्दीन दरगाह में भी, अजमेर शरीफ में भी होली खेली जाती है, दिवाली में दिया जलाया जाता है, बसंत मनाई अच्छा सारी दुनिया में सौरभ भाई हमारे देश की जो पहचान है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। कोई परमाणु बम के नाम से जाना जाता है, कोई देश जो है वो हाइड्रोजन बम के नाम से जाना जाता है। हमारा देश सारी दुनिया में मोहब्बत के नाम से जाना जाता है, मल्टी कल्चरल है, मल्टी लैंग्वेज है, मल्टी रिलीजन है। सारी दुनिया में ये देश जो है वो मोहब्बत के नाम से जाना जाता है, भाईचारे के नाम से जाना जाता है। तो जो बातें हमारे संविधान में कही गई हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और भारत का जो संविधान है वो सभी के लिए बराबर है। धर्म अपने अपने हैं, जातियाँ अपनी अपनी, ज़बानें अपनी अपनी, कल्चर अपना अपना, कस्टम्स अपने अपने हैं। लेकिन सूफिया के यहाँ कभी भी धर्म और जाति और कस्टम की बुनियाद पे भेदभाव किया ही नहीं जाता है। जो बातें संविधान में कही गई हैं ऑलरेडी 800 साल से वो गरीब नवाज की दरगाह पे अप्लाई होती चली आ रही हैं। और आप इसी दरगाह पे देख लीजिए, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे हम कहते हैं ना बड़े फ़ख्र से कि हम सेकुलर हैं, हम कहते हैं बड़े फ़ख्र से कि हम धर्म निरपेक्ष देश में रहते हैं। तो कहीं अगर आपको ये तस्वीर भारत की दिखाई दे या ना दे, लेकिन हिंदुस्तान अगर आपको देखना हो, टीका टोपी पगड़ी टाई बुरका साड़ी सब अगर आपको एक कैंपस में देखना हो तो गरीब नवाज की बारगाह में चले जाइए, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे आ जाइए। वो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि बंदा वो साहिब वो मोहताज वो गनी एक हुए, इनके दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, इन्हीं जुल्फ़ों के सब असीर हुए। और वो एक बात भी कही जाती है ना, वो चमन में इख्तिलाते रंगोबू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बिल्कुल, तो यही कल्चर है ना, ये आज भी मैसेज यहाँ पर है। नफरत का चाहे जितना वातावरण बना लिया जाए, आज भी मोहब्बत का संदेश इन बारगाहों से दिया जाता है। तो बहुत अच्छे समझाया इन्होंने जी। बताइए कि अब आगे आप क्या देखते हैं? आप जैसे फैसला हुआ तो आप सब लोग यहाँ खादिम हैं जी, आपके, शायद आप यहाँ आते होंगे तो अब तमाम हिंदुओं को भी दर्शन कराते होंगे। मैं दो बात आपसे कहना चाहता हूँ सौरभ भाई। पहली बात ये है कि ये जो ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने का मुद्दा जो कोर्ट में किसी ने डाला है, तो ये उसकी ना समझी है, नाअक्ली है। हिंदुस्तान की पहचान का, हिंदुस्तान का कल्चर इस बात की गवाही देता है कि हर मज़हब के, हर धर्म के मानने वाले ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने में जाके झोलियाँ फैलाते हैं, वहाँ जाके दुआएं मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। आप ये देखिए कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जहाँ पे हम खड़े हैं, उनका मामूल था कि अपने दौर में कभी बादशाहों से आप मुलाकात नहीं करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार नाराज़गी ज़ाहिर करी, उसने कहा कि मैं निज़ामुद्दीन औलिया से मिलना चाहता हूँ, वो हमसे मुलाकात करना क्यों नहीं चाहते? तो हज़रत अमीर खुसरो से उसने कहा कि मैं आऊँगा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उनको इत्तला मत देना। हज़रत अमीर खुसरो जो थे वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के इतने चहीते मुरीद थे, इतने चहीते खलीफा थे कि उनकी मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं मिलती। हज़रत अमीर खुसरो ने आगे हज़रत निज़ामुद्दीन से फरमाया कि बादशाह ने आने का इसरार किया है, वो आना चाहता है और कल फलाने दिन आएगा, आप जो है यहाँ से रवाना हो जाएँ। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया वहाँ से रवाना हो गए। जब बादशाह आया, उसने देखा खानका में कोई नहीं है, तो उसको गुस्सा आया। उसने हज़रत अमीर खुसरो से कहा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि शाही राज फाश करने की क्या सज़ा है? तो हज़रत अमीर खुसरो ने कहा कि जानता हूँ, अगर मैं शाही राज फाश करूँगा तो मेरी जान जाएगी, लेकिन अगर मैं अपने पीर से गद्दारी करूँगा तो मेरा ईमान जाएगा।
तो उन्होंने अपना ईमान, कहने लगा आपने फरमाया मैंने अपना ईमान बचाया अपने पीर को बता के, अपनी जान की परवाह नहीं करी। तो जो पीर और मुरीद का जो रिश्ता होता है वो उसमें एक इस तरीके की मोहब्बत होती है कि कोई उसको तोड़ नहीं सकता। ख्वाजा गरीब नवाज से जो लोग मोहब्बत करते हैं, पूरी दुनिया के लोग, मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के लोग जो गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, वो रिश्ता कभी तोड़ा नहीं जा सकता, न कभी टूटेगा, और वो हमेशा कायम रहेगा इंशाल्लाह। सब ये बताएं कि ये जो उर्स में चादर पेश करने का सिलसिला है, सारे जो जितने प्रधानमंत्री भारत देश के हुए हैं, अगर मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मैं देखता हूँ तस्वीरें, वहाँ पे सब चादर पेश करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी हों या मनमोहन साहब हों या उससे पहले जो भी प्रधानमंत्री रहे। ये सिलसिला कब से चल रहा है? भाई ये तो चादर चढ़ाने का सिलसिला तभी से है जब से दरगाहें हिंदुस्तान में हैं, और ये तो हम बड़ी छोटी बात कर रहे हैं चादर चढ़ाने की। जिसका जो लेवल है उस लेवल से वो अपनी श्रद्धा पेश करता है बुजुर्गों के यहाँ। गरीब नवाज की बारगाह में जो निज़ाम गेट है ना, पहला वाला गेट वो हैदराबाद के निज़ाम ने बनवाया था। उसके बाद जो आगे वाला गेट है शाहजहानी गेट, वो शाहजहां बादशाह ने बनवाया था। उसके आगे वाला जो गेट है वो बुलंद दरवाज़ा जिसको कहते हैं, वो सुल्तान महमूद खिलजी ने बनवाया था। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे राइट में महफिल खाना, वहाँ पर वो नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया था। वहीं पर दोनों तरफ छोटी बड़ी देग हैं, तो वो एक देग शहजादा सलीम ने दी थी और एक देग जो है वो बादशाह अकबर ने दी थी। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो मलिका विक्टोरिया भी पीछे नहीं रही। जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था तो वो भी वहाँ पे दरगाह पे गई, और वायसराय हिंद जो उस ज़माने में था लॉर्ड कर्जन, उसने कहा था कि मैंने हिंदुस्तान में एक दरगाह को, एक कब्र को लोगों पर हुकूमत करते हुए देखा है। वो गरीब नवाज की बारगाह विक्टोरिया गई थी, क्वीन विक्टोरिया गई थी, गई भी थी, और उन्होंने वहाँ पे वजू खाना भी बनवाया हुआ, और वजू खाने पे बाज़ाब्ता नेम प्लेट लगी हुई है। और थोड़ा सा आगे बढ़ो तो गरीब नवाज के बारगाह में संदल खाने की मस्जिद है, 700 साल पहले सुल्तान महमूद खिलजी ने बनवाई थी। उसी तरह से फिर और थोड़ा आगे बढ़ो तो शाहजहानी मस्जिद है, वो शाहजहां बादशाह ने बनवाई थी। तो और उसी तरह से सारी इमारतों का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, कौन सी इमारत कब बनी, किसने बनवाई। तो ये चादर चढ़ाना तो एक परंपरा है, और ये बहुत छोटी बात है। हम अगर पुराने दौर में देखें तो बादशाह अपने लेवल से अपनी श्रद्धा पेश करते थे, और अपने लेवल पे वो खिराज अकीदत पेश करने के लिए कोई दरवाजे बनवाता था, कोई इमारत बनवाता था, तो सारे लोग अपनी अपनी अकीदतें इस तरह से पेश करते थे। और ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, वहाँ पे बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हैं जिन्होंने अलग अलग इमारतें बनवाई हैं। जब लंगर वहाँ पे बनता है तो लंगर दलिए का होता है, लंगर वहाँ पे वेज होता है। देखिए परंपरा सिर्फ यही है कि इंसान जीतने हमें, और हिंदुस्तान के मुसलमान, सौरभ भाई आपके माध्यम से बता दूं, और ये फ़ख्र होता है मुझे इस बात पे, हम भारत के मुसलमान कभी भी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का उर्स नहीं मनाते, हम लोग गयासुद्दीन तुगलक का उर्स नहीं मनाते, हम बाबर का उर्स नहीं मनाते। बार बार कहा जाता ना कि ये बाबर से जुड़े हुए हैं, ये लोधी से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भी लोधी की दरगाह पे जाके चादर ही नहीं चढ़ाता। भाई हम लोग ज़मीनों को जीतने वाले आक्रमणकारियों को नहीं मानते, दिलों को जीतने वाले निज़ामुद्दीन को मानते हैं, दिलों को जीतने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन को मानते हैं। और इन्होंने दिल कैसे जीते हैं सौरभ भाई, दिल कैसे जीते हैं? एक हिंदू किसान आया गरीब नवाज के यहाँ, उसने कहा कि बाबा जी मेरी ज़मीन पर किसी मुस्लिम वहाँ के हुक्मरान ने कब्ज़ा कर लिया, और मैं चाहता हूँ कि वो ज़मीन मेरी आप आज़ाद करा दें। हज़रत ने कहा कि जी मैं लेटर लिख देता हूँ बादशाह को, और वो तुम्हारी ज़मीन आज़ाद कर देगा। उसने कहा नहीं जी बाबा जी, आप मेरे साथ में चलोगे, दिल्ली आप चलो तो मेरी ज़मीन आज़ाद हो जाएगी। अब आप सोचो कि कैसा इनका वजूद है और कैसे मानवता से प्यार करने वाले हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, 80 से 90 साल के बीच की एज है, 800 साल पहले का ज़माना, साधन कैसा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस हिंदू किसान के साथ में वो चले अजमेर से दिल्ली पहुँचे। उस ज़माने में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की हुकूमत थी, और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश खुद गुलाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पीर हैं गरीब नवाज़। तो जब उसको पता चला कि गरीब नवाज़ आने वाले हैं तो वो निकला बाहर इस्तकबाल करने के लिए, वेलकम करने के लिए। तो जब आ गए गरीब नवाज़ कई दिन का सफ़र तय करके पैदल, तो उसने कहा हुजूर ये सफ़र करने की क्या ज़रूरत थी? उसने कहा कि भाई इसकी ज़मीन पे, हमारे भाई की ज़मीन पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया, तो ज़मीन ज़रा आज़ाद कराओ। कहा इतनी छोटी सी बात के लिए आपने इतना लंबा सफ़र कर लिया, आप लेटर ही लिख देते तो ज़मीन तो आज़ाद हो जाती। हज़रत ने कहा कि भाई ज़मीन आज़ाद हो जाती सौरभ भाई, ज़मीन आज़ाद हो जाती, मगर हमारे इस भाई के दिल को सुकून कैसे मिल पाता? समझ रहे हैं आप? दिल जोड़ने वाले लोगों के हम गुलाम हैं। हमेशा हिंदुस्तान के मुसलमानों का इस बात पे विश्वास है, अर्तुगरुल गाजी ने कहा था 1000 किलों को फतह करने से बेहतर है एक दिल को फतह करना। ये दिलों को फतह करने वाले हैं। तो सामने हुमायूं का मकबरा भी है, वहाँ पे कोई चादर नहीं चढ़ाता, ये दिल को फतह करने वाले हैं। यहाँ सब आते हैं चादर चढ़ाने के लिए, और हमारा रिश्ता निज़ामुद्दीन से है, अलाउद्दीन खिलजी से नहीं। अब इसके बाद कुछ रह नहीं जाता है आपके और हमारे किसी बात कहने वाले, तो दिलों के जीतने की बात होनी चाहिए।
ज़मीनों को जीतने की बात नहीं होनी चाहिए। जो तब हो रहा था तो वो भी गलत है और अब हो रहा है वो भी गलत है। एक बात मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कह इसमें लीजिए कि आज जो पूरी दुनिया के अंदर लोग ममालिक तरक्की कर रहे हैं, लोग ज़मीनें खोद रहे हैं इसलिए कि उसमें से मिनरल्स मिलेगा, लोग ज़मीनें खोद रहे हैं उसमें से पेट्रोल मिलेगा, और हमारे हिंदुस्तान के कुछ नालायक शरपसंद लोग जो हैं ज़मीनें इसलिए खोद रहे हैं कि उसमें से मंदिर मिलेगा। बड़े अफसोस की बात है, उनको गौर व फिक्र करने की बात है। सौरभ भाई, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मुझे इस देश पर गर्व है, मुझे हिंदुस्तानी होने पर गर्व है, मुझे अपने भारतीय होने पर इसलिए गर्व है कि आज भी इस देश की जो मेजोरिटी है ना, वो भाईचारे में यकीन रखती है। आज भी इस देश में मुसलमानों के बहुत सारे केसेस, नॉन मुस्लिम लॉयर लड़ रहे हैं। आज भी इस देश की परंपरा ये है कि हिंदुस्तान में बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में हैं और उन मस्जिदों की वो हिफाजत करते, रक्षा करते हैं। आज भी इस देश में संस्कृति और जो सभ्यता है ना हमारे देश की, वो इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी है कि अगर हम उसको खंगालने के लिए लग जाएं तो कसम खुदा की ये जो नफरत का माहौल है ना, ये सारे का सारा नफरत का माहौल ध्वस्त हो जाएगा और ये घुटने टेकने पर आ जाएंगे नफरती चिंटू। हम अगर अपनी भारतीयता और अगर अपने भारत के इस कल्चर को समझने की कोशिश कर लें, क्योंकि इस देश में लोगों ने मोहब्बत के वो दीप जलाए हैं जिनकी रोशनी आज तक जल रही है। इस देश के हिंदुओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इस देश की मेजॉरिटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी भी वो टॉलरेट कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी वो टॉलरेट करेंगे, क्योंकि नफरती चिंटुओं ने हमेशा नफरत की आग लगाई है, मगर इस देश की जो असल है मोहब्बत, उस मोहब्बत ने हमेशा उस आग पर पानी डालने का काम किया है। ये अमीर खुसरो है ना पीछे, अगर हिंदुस्तान को अगर आपको समझना है तो अमीर खुसरो से समझिए। इन्होंने कहा था अगर फिरदौस बर रूए ज़मीनस हमीनस तो हमीनस तो हमीस, कि अगर कहीं दुनिया में जन्नत अगर कहीं है ना तो वो यही है, यही है, यही है। तो हिंदुस्तान को देखना है तो इनकी नज़र से देखो, और मुझे पूरा गर्व है कि मैं इनका मानने वाला हूँ। हर नफरत को हरा दूंगा इंशाल्लाह। और मेरे जैसे इस देश में करोड़ों लोग हैं, 90% लोग वो हैं जो इस देश की एकता और अखंडता से प्यार करते हैं। इस देश में कभी भी नफरत की आग नहीं लगने देंगे। इसके बाद कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। तो दिलों को जीतने की बात हो, ज़मीनों की नहीं। उम्मीद है कि कोर्ट ने नोटिस दिया और आगे माहौल बेहतर होगा। उम्मीद है कि असल मसलों पर बात हो, लेकिन फ़िलहाल चूँकि कोर्ट का मामला है तो उस पर ना ये कुछ ज़्यादा कह सकते हैं ना हम, क्योंकि कोर्ट इस देश में सबसे ऊपर है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।